तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एफएल 3i लिमिटेड। शेयर में 4.27% का एक तेजी आते हुए देखने को मिला हमें आज के मार्केट में। बट वही अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर अपने ऊपरी लेवल से 9% तक गिरा हुआ है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर अप्रॉक्स 15 to 16% फिसला हुआ है और 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर एक लेवल से बैठा हुआ है और 5 ईयर्स में ऐसा कुछ भी खास रिटर्न बने नहीं है कंपनी की तरफ से। 40% का रिटर्न है, लिटरली आप 40% का रिटर्न कुछ भी बीट नहीं कर रहा 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पर, लिटरली कुछ भी नहीं। बिकॉज शेयर एक लेवल पे बैठता है, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आता है शेयर की तरफ से, वही अपना 2000 का लेवल्स को ब्रेक कर जाता है, उसके बाद एक अगेन गिरावट आते हुए देखने को मिला, 500 1500 के आसपास आके बैठ जा रहा है। अब यहाँ से क्या हमें 2000 का लेवल्स दिखा सकते हैं इन द फ्यूचर और क्या रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलेंगे बिना किसी देर के। अब यहाँ पे अगर आप दिखाओगे तो देखो मार्केट का ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ वगैरह थे नहीं, सिंपल सा मार्केट न्यूज़ है जिसके कारण हमें शेयर्स में मूवमेंट आते हुए देखने को मिले। आफ्टर लाइक हाफ डे मिड डे में हमें एक अच्छा लाइक मूवमेंट आते हुए देखने को मिले। अब ये अगर यहाँ पे एफएल ट्री की बात कर ले तो इट्स अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी, पुरानी कंपनी है, ऑब्वियसली 1994 की इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ऑब्वियसली थोड़ी पुरानी कंपनी है। एंड इट इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स दैट ट्रांसफॉर्म्स एड्स इनटू रिकमेंडेशंस हेल्पिंग मार्केटर्स टू इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, एंगेज, एक्वायर एंड ड्राइव ट्रांजेक्शंस विद देयर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स। अब यहाँ पे अगर मार्केट कैप भी चेकआउट करो तो कंपनी का 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बस स्टॉक का पीस ओवर वैल्यूड, शेयर भाग रहा है बट ओवर वैल्यूड है और शेयर थोड़ा थोड़ा ही भागता है, ओवर वैल्यूशन में आ जाता है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उतने ज़्यादा सही नहीं है, बट हम चेकआउट कर लेंगे अभी। अब यहाँ पे डेप्ट भी आओगे तो डेप्ट के इशूज़ बिल्कुल भी नहीं है कंपनी का, विच इज़ अ गुड थिंग हियर। 14% का लाइक 14 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी टू जीरो, लिटरली जीरो। अब यहाँ पे अगर मार्जिन भी आओगे, ऑपरेटिंग मार्जिन 22% का, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रॉफिट ग्रोथ 19%, पी रेशियो 2.02, ओवर वैल्यूशन दिखा रहा है, ओके। बट पेट्रो स्कोर 7 के राउंड है, विच शोज बाइंग, ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो इट्स गुड हियर, ओके। बट ओवर वैल्यूशन इज द मेन रीजन हियर। ओवर वैल्यूशन है कंपनी का, वो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर। अब यहाँ पे अगर सेल्स में आए हम इस बार के रिजल्ट्स में तो 602 करोड़ से 724 करोड़, एक माइन्यूट सा ग्रोथ है। यस, नो डाउट इन दिस, पास्ट 5 ईयर्स में 2023 से 2026 में काफी अच्छा सेल्स में जंप आए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अगर मार्जिन में आओगे तो मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, 22% पे इंटैक्ट है इस बार के, विच इज अ गुड थिंग। अदर इनकम 19 करोड़ से 21 करोड़ जाते हुए देखने को मिलता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 124 करोड़ से 148 करोड़, ठीक ठाक जंप है। कंपनी का जो टैक्स नंबर है वो 19% इस बार का, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो 103 करोड़ से 120 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 7.34 से 8.49। तो क्या रिजल्ट खराब है? नॉट एट ऑल। बट यहाँ पे फिर भी मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ओके। रिजल्ट्स आर गुड हियर, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिजल्ट्स कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब है, नॉट एट ऑल। अच्छे रिजल्ट्स है, 62 करोड़, 87 करोड़, 103 करोड़, 120 करोड़, अच्छे रिजल्ट से अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। फिर भी ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हमारे बन नहीं रहे हैं, ओके। बिकॉज ऑफ द लाइक अभी के लिए मैं बोलूँगा, देखो मार्केट के कारण नहीं है, सिंपल सा थिंग है, मार्केट के कारण है। अब मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें ही चल रही हैं अभी के तौर पे मैं देखूँ तो। कोई क्या क्या चीज़ें हैं? रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, उनमें काफ़ी अच्छा जोश है। आपके फार्मा सेक्टर हो गया, उनमें ठीक ठाक एक जोश निकल के आता है। तो ये सारे जो ऑल लाइक काइंड ऑफ शेयर्स है ये थोड़े पीछे पड़ गए हैं, ओके। तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं अभी के तौर पे ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो रिजल्ट्स वगैरह काफ़ी शानदार है। अब रिजल्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी शेयर मूवमेंट में नहीं है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी देखोगे तो देखो 54% पर इंटैक्ट है। प्रमोटर्स ने माल नहीं बेच रहे हैं, बट एफआईआईज ने माल बेचा इस बार 17% से 16% कर लिया, जो कि पहले 19% का स्टेक हुआ करता था। 19% से 17% एंड देन 16%। तो यहाँ पे माल बिकवाली हुई है, बट खरीदा किसने किया? डीआईएस ने अपना माल उठाया है। डीआईएस की बात कर ले तो पहले 13% ने 14, 16, 17% तक स्टेक पर लिया है। पब्लिक के पास 10% का इंटैक्ट है, जो कि ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग और बीच में चल रहा है। अदर्स की बात करें तो 0.11। तो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद द शेयर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट वो रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं, शेयर मूवमेंट में नहीं आ रहा है, ओके ना। वाई मूवमेंट में नहीं आ रहा है? तो देखो ऑब्वियसली पहली चीज़, जिस फील्ड में कंपनी काम करती है वो लैग कर रही है और अभी का मार्केट ही हमारा लैग कर रहा है। सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, मार्केट इज नॉट एट ऑल डूइंग वेल। आप सिंपल सा बात चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, पूरा मार्केट डाउन पड़ा हुआ है। निफ्टी, अरे वो सब छोड़ो, बड़े बड़े कंपनीज में आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे 5 साल में, ये वाला सीन हो चुका है, ओके। कुछ कुछ ऐसे चुनिंदा शेयर्स है जो कि हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, मूवमेंट्स में आ रहे हैं, वही कुछ शेयर्स है। वह उसके अलावा कुछ भी ऐसा खास मूवमेंट है नहीं शेयर्स में, समझ लो बात को। तो ये अंडरस्टैंड कर लो, अगर मूवमेंट आएगा मार्केट में, अगर हमारी स्थिति सही हो जाती है अभी के तौर पे, तो हमें मूवमेंट आएगा, तब जाके हमारे को मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो नो वन कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग एज ऑफ नाउ। अगर कोई प्रेडिक्ट कर भी रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हो आप, कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो भाई, कैसे? इट्स इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मार्केट के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। एफआईआईज कुछ भी आके कभी भी बेच डाल रहे हैं। जितना लंबा बेचा गया है ना इस बार, लाइक लिटरली, मतलब
कंटिन्यूसली बिकवाली हो रही है। ओके, तो कुछ अभी रीजंस है, बट अगर आप होल्ड करते हो शेयर को, आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है एंड यू आर गुड प्रॉफिट्स, आपने काफ़ी निचले लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, लाइक 1000 रुपये या फिर लाइक 800 रुपये करीब आपने खरीद के रखा है, तो आप होल्ड कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक रिस्क रखो कि यस हमारे को इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। अभी के तौर पे मार्केट इज़ नॉट एट ऑल डूइंग वेल, ये लाइन आप गांठ बांध लो कि नॉट एट ऑल डूइंग वेल। ओके, आप इसको कुछ भी ले लो, बट अभी के तौर पे नहीं काम कर रहा भाई मार्केट्स। ओके, कुछ कुछ ऐसे शेयर्स है जो कि भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ एवरीवन नोज दैट कौन कौन से शेयर्स भाग रहे हैं। ओके, अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हो, नाउ अगर आप होल्ड करते हो तो होल्ड करो, शेयर इज़ गुड। ओके, फंडामेंटल्स आर गुड हियर। ओके, बट गिरावट में आता है शेयर तो आप एडअप कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा भी एडअप मत कर देना कि मतलब लाइक मार्केट गिर रहा है फिर भी आप खरीदे जा रहे हो, तब तो फंस जाओगे ना। सिंपल से बात अंडरस्टैंड करो, ठीक है। मार्केट कब रिएक्ट करेगा, कब हमारे को मूवमेंट्स आएंगे, तो वो थोड़ा लेट का समझ में आएगा, बट वी विल श्योरली अपडेट यूर एवरीथिंग। आप बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बायन सकमशन बिल्कुल भी नहीं है, उनकी सजेशन है, तो प्लीज़ से सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो। Go ahead, do your own research as well and then make the investments. ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।